हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट 19 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 के डेली टारगेट 19 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। उसमें जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी का वो हमारे पास है एवोल्यूशन। और जो एवोल्यूशन में जो हम सब टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। आज हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टारगेट 18 में जो हमारे पास मैंने आपको टॉपिक प्रोवाइड किया था वो मैंने आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी तक मैंने आपको प्रोवाइड किया था। आज जो आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। इसमें सबसे पहले आप अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ेंगे, देन उसके बाद आप फेडरल की तरफ मूव करेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी का आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसमें जो उसकी एग्जांपल जैसे क्रस्टेशियन ट्यूब के बारे में बताया गया है एंड गिल्स पाउचेस इन फिशेस के बारे में बताया गया है। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है हमारे पास एवोल्यूशन का। इसमें आप डीएनए, प्रोटीन्स और जीन्स के बारे में आप पढ़ेंगे। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है ये हमारे पास प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन द स्पोर्ट ऑफ एवोल्यूशन एज द बेसिस फॉर द यूनिटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन उसके बाद टैक्सोनॉमिकली जो रिमोट ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया, इसको भी आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। और जो एक कॉमन रेस्पिरेटरी प्रोटीन होती है ऑल एरोबिक स्पीशीज, उसको आप हाईलाइट करेंगे। वो हमारे पास साइटोक्रोम सी होती है, इसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। आज के दिन जो आपने बायोलॉजी का जो आपने टारगेट 19 करना है वो आपके पास जस्ट कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। आपने सबसे पहले अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन उसके बाद आपने फेडरल की तरफ मूव करना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 19। देन हम केमिस्ट्री का टारगेट 19 की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में जो लास्ट आपको मैंने टारगेट प्रोवाइड किया था वो मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स मैंने आपको प्रोवाइड किया था। इसमें बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड पोलैरिटी का मैंने आपको सब टॉपिक प्रोवाइड किया था। आज जो आप टारगेट 19 में जो आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 एंड SN2 रिएक्शंस एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 एंड E2 रिएक्शन देता है। इस अल्काइल हैलाइड जस्ट ये दो रिएक्शंस देता है। अल्काइल हैलाइड एडिशन रिएक्शंस नहीं देता। मैंने आपको अपने टारगेट 18 में भी ये बात आपको कंफर्म की थी कि आप अपनी बुक पर स्टेट ये लिख रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स नहीं देता, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस वजह से आप जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को याद करें। देन उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमारे पास आपने जो डेफिनेशन ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन ये आपने करनी है। देन न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल, न्यूक्लियोफाइल की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है हमारे पास वो एमोनिया है एंड वाटर है। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है याद। देन उसके बाद ये पूरा बॉक्स आपने अच्छे तरीके से करना है। देन उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन आपने करनी है। देन उसके बाद लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन, लिविंग ग्रुप में जो गुड लिविंग ग्रुप्स है आपने उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है। देन उसके बाद जो पुअर लिविंग ग्रुप है जैसे कि OH, OR एंड NH2, हमारे पास ये पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं। एंड जो आयोडाइड है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास MCQs है, UHS में ये आया हुआ है। आयोडाइडाइन ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी है एज वेल एज ए गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यू है। उसके बाद आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर करनी है वो आपके पास है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। आज का जो आपने टॉपिक कवर करना है वो जस्ट इतना करना है। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड जो दो है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2, यहाँ तक आपने ये देखना है। देन उसके बाद बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, देन उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो इंपॉर्टेंट हमारे पास डेफिनेशंस ये दी गई हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, लिविंग ग्रुप एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यहाँ तक आज आप अपनी प्रोविंशियल बुक से जस्ट आप प्रोविंशियल बुक से पढ़ेंगे, फेडरल नहीं पढ़ेंगे, जस्ट प्रोविंशियल बुक। यहाँ तक आज आपने केमिस्ट्री का अपना टारगेट 19 कवर करना है। देन हम फिजिक्स के टारगेट 19 की बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट हम फिजिक्स के टारगेट 19 की बात करें। फिजिक्स में जो आज आपने चैप्टर स्टार्ट करना है, मैंने आपको लास्ट अपने टारगेट 18 में मैंने आपको चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर मैंने आपको कवर करवा दिया था। मैंने आपको सब टॉपिक्स उसके सारे आपको प्रोवाइड्स कर दिए थे। आज जो आपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है फिजिक्स का, वो आपने स्टार्ट करना है चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये चैप्टर की नेमिंग है, ये चैप्टर की जो नेमिंग है, नंबरिंग वो वैरी कर सकती है बोर्ड टू बोर्ड, लेकिन आपका चैप्टर सेम होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपने जस्ट इसके अपनी प्रोविंशियल बुक्स को पढ़ना है, कोई फेडरल की कोई किसी और बोर्ड की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट प्रोविंशियल बुक्स। इसमें जो आज आपने एक ही टॉपिक कवर करना है, वो आपने जस्ट ये वाला टॉपिक कवर करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये जस्ट आपने बस अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है। ये इसमें जो आपने पढ़ना है, इसमें आपने राइट हैंड रूल की डेफिनेशन ये जो हमारे पास दी गई है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ये कंक्लूजन्स दिए गए हैं, इनको आपने मैग्नेटिक फील्ड्स के ये पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। इसमें आपने ये साइड डायग्राम का कॉन्सेप्ट लेना है। देन उसके बाद मैं ये पॉइंट ऐड करता जाऊँ कि आपने इस बात को अच्छे तरीके से अपने टीचर्स से समझ लेना कि जो हमारे पास जो थंब है, ये कौन सी डायरेक्शन को शो करता है, हमारी राइट फिंगर, हमारी मिडिल फिंगर, ये कौन सी जो हमारे पास राइट हैंड रूल में ये फिंगर्स किन चीज़ों को इलाबोरेट करती हैं। आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि नम्स के पेपर में और अगर हमने फेडरल के पेपर्स भी देखें तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। तो आपने साइड पर यहाँ पे लिख लेने हैं, अगर आपकी बुक में ये नहीं चीज़ें लिखी हुई तो ऑन द सेफ साइड आपने ये चीज़ें लिख कर रख लेनी है। आज जो आपने एक ही टॉपिक कवर करना है, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने अच्छे तरीके से बनाया और राइट हैंड रूल की डेफिनेशन करनी है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 19। आज मैंने आपको एमडी का 2024 का डेली टारगेट 19 शेयर किया है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।